नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मल्टीमीडिया गुरुजी यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है सुनील कुमार और आज का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज के टॉपिक के अंदर हम सिर्फ 3D Max के अंदर ही नहीं बल्कि थोड़े से ऑनलाइन प्रोसीजर पे भी जाने वाले हैं। दोस्तों, मैंने अपने प्रीवियस चैनल पर एक सॉफ्टवेयर पर वीडियो बनाई थी जिसका नाम था सिंगर शेडर, जो कि एक प्लगइन है और वो हमारे 3D Max के अंदर टेक्सचरिंग में हेल्पफुल रहता है। लेकिन कंडीशन ये है कि उस सॉफ्टवेयर को परचेस करना पड़ता है। लेकिन कई लोगों के कमेंट्स में मुझे ये रिक्वायरमेंट आ रही है कि आप हमें सिंगर शेडर को डाउनलोड और इंस्टॉल करना सिखाएं, देन उसको फ्री में कैसे यूज करा जाता है। तो इसी के लिए एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो सॉफ्टवेयर आपको $200-300 के अंदर मिलने वाला है, उसे मैं फ्री के अंदर आपको कैसे प्रोवाइड करा सकता हूं। तो ये चीज तो मुझसे हो नहीं सकती, लेकिन मेरी ये कोशिश जरूर रहेगी कि मैं अपने जरिए आपको हर टाइप के टेक्सचर और मटेरियल बनाना, उसको सेव करना, उसको यूज करना और कहां कहां पर किन टेक्सचर्स का इस्तेमाल करा जाता है, ये सारा कुछ मैं आपको बताऊंगा। लेकिन फिलहाल इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप नेट से कोई भी टेक्सचर डाउनलोड करते हो तो उन टेक्सचर्स को डाउनलोड करते टाइम आपको किन किन चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा, और इसके अलावा मैं आपको बताऊंगा कि आप किन वेबसाइट्स के थ्रू इन टेक्सचर्स को फ्री में डाउनलोड कर सकते हो, वो भी हाई डेफिनेशन के अंदर। तो टाइम ना वेस्ट करते हुए चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। यहाँ पर इस टाइम मैं गूगल पर आ चुका हूँ और यहाँ पे सर्च कर रहा हूँ वुड टेक्सचर, और इमेजेस के अंदर जाने पर आपको कई सारे टेक्सचर्स यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। अब यूज करने के लिए मेरे पास तो ये इंस्ट्रक्शंस रहती है कि मैं कॉपीराइटेड इमेजेस को यहाँ पे इस्तेमाल नहीं कर सकता, लेकिन फिलहाल के लिए मैं आपको दिखा सकता हूँ कि अगर आप किसी टेक्सचर को चूज करेंगे तो उसमें कौन कौन सी चीजों का ध्यान रखना है। जैसे कि फर्स्ट यहाँ पर वुड का टेक्सचर मैंने सर्च करा था, तो जितने भी यहाँ पे टेक्सचर दिखाई दे रहे हैं उसमें से मोस्टली टेक्सचर हम यूज कर सकते हैं, लेकिन कौन से टेक्सचर यूजेबल नहीं होंगे। जैसे कि फर्स्ट यहाँ पे राइट हैंड साइड में आपको दिखाई दे रहा है, इसमें राइट में और लेफ्ट में आपको डार्क शेड दिखाई दे रहा है। ऐसे टेक्सचर को अगर हम डाउनलोड करेंगे और यूज करेंगे तो उसके अंदर आपको इस टेक्सचर में टैलिंग की प्रॉब्लम आ सकती है। इसको मैं प्रैक्टिकली भी दिखाऊंगा, तो फिलहाल के लिए मैं इसको डाउनलोड कर लेता हूं। अब ऐसे ही थोड़ा और नीचे आ जाएंगे, यहाँ पर कई सारे टेक्सचर्स आपको ऐसे भी मिलेंगे जिसके अंदर वाटर मार्क डला हुआ होगा। जैसे कि ये टेक्सचर है, इस टेक्सचर के अंदर बहुत ही माइनर सा वाटर मार्क है, लेकिन अगर आप इसे अपने मॉडल के अंदर अप्लाई करोगे तो आपके रेंडर के अंदर भी इस वाटर मार्क के दिखने के काफी ज्यादा चांसेस बन जाते हैं। तो एक तो आपने इस चीज का ध्यान रखना है कि जितने भी आप टेक्सचर्स लो उसके अंदर वाटर मार्क नहीं होना चाहिए। और कई इमेजेस के अंदर बॉटम में स्ट्रिप दे देते हैं, जैसे कि इस टेक्सचर के बॉटम में यहाँ पे स्ट्रिप दे दी गई है। ऐसे टेक्सचर्स को एडिट करने के लिए या तो आपके पास फोटोशॉप होना चाहिए या तो आपको कोई ऐसा फोटो एडिटिंग सॉफ्टवेयर आना चाहिए जिसके थ्रू आप इस टाइप की स्ट्रिप को हटा सके। लेकिन वाटर मार्क में एडिटिंग बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है, तो ऐसे टेक्सचर को आप ना ही डाउनलोड करो तो वो ठीक है। बाकी अगर आपने इन वेबसाइट्स के प्रीमियम अकाउंट परचेस करे हुए तो आप इन टेक्सचर्स को डाउनलोड करके यूज कर सकते हो। देन इसके अलावा कुछ टेक्सचर्स ऐसे हैं, जैसे कि फिलहाल इस टेक्सचर को आप देख लो, इसका जो पैटर्न है वो रिपीट के अंदर नहीं है। यानी कि अगर मैं इस टेक्सचर को किसी सरफेस पर अप्लाई करूंगा तो इन टेक्सचर्स के अंदर आप टाइलिंग नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आप टाइलिंग करोगे तो इसके पैटर्न में जो डिफरेंसेस हैं वो आपको देखने को मिल जाएंगे, जो कि कई ज्यादा अनरियलिस्टिक बनाते हैं इस मॉडल को। तो एग्जाम्पल के तौर पर मैं इसको भी सेव कर लेता हूं ताकि आपको दिखा सकूं कि इसमें क्या डिफरेंस आने वाला है। देन इसके अलावा कई टेक्सचर आपको ऐसे मिलेंगे जो कि फ्लैट पैटर्न के अंदर बने हुए हैं, लेकिन उसके अंदर एडवांस लाइटिंग दी गई है। जैसे कि यहाँ पर सेंटर में ग्लो आपको दिखाई देगा और कॉर्नर में डार्क शेड दिखाई देंगे। ऐसे टेक्सचर को आप रिपीट नहीं कर सकते हो। जैसे कि मैंने फर्स्ट में ही आपको इमेज दिखाई थी, ये भी उसी से मिलती जुलती है। इसको भी आप टाइल नहीं कर सकते, यानी कि रिपीट नहीं कर सकते। तो इसको भी मैं सेव कर देता हूं। अगर बात करें राइट चॉइस की कि आपको किस टाइप के टेक्सचर लेने चाहिए, जैसे कि मैंने इस टेक्सचर को लिया है, यहाँ पर कोई वाटर मार्क नहीं है, दूसरा यहाँ पे कोई शेड आपको दिखाई नहीं दे रहा है, और तीसरी जो कि बहुत ही कम लोग पॉइंट आउट कर पाते हैं वो ये है कि यहाँ पे जो आपको पैटर्न दिखाई देगा उसमें आप देखिएगा कि जो लेफ्ट कॉर्नर है वो राइट कॉर्नर से मिलता जुलता होना चाहिए। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है टाइलिंग से रिलेटेड, जो कि हम
रिपीट के टाइम बेनिफिट उठा सकते हैं। अगर आपका राइट कॉर्नर लेफ्ट कॉर्नर से मिलता जुलता नहीं हुआ, तब भी जब आप इस टेक्सचर को रिपीट करोगे या टाइल करोगे तो आपको उस टेक्सचर के बीच में डिफरेंस दिखाई देगा। तो ये टेक्सचर मेरे अकॉर्डिंग ठीक है, लेकिन मैं आपको प्रैक्टिकली से दिखाऊंगा। और इसमें से कई सारी वेबसाइट्स के जो टेक्सचर्स हैं वो आपको फ्री में मिलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये फ्री पिक का टेक्सचर है, इसमें बहुत ही माइनर सा कॉपीराइटेड इशू होता है, लेकिन उसको आप लिंक रेफरेंस के थ्रू क्लियर कर सकते हो, यानी कि इसे कमर्शियली भी इस्तेमाल करा जा सकता है अगर आप नीचे लिंक प्रोवाइड करा दो। और दूसरा, जैसे कि यहाँ पे टॉप पे ये जो टेक्सचर है, ऐसे भी कई सारे टेक्सचर्स आपको मिल जाएंगे और इस वेबसाइट का नाम है अनस्प्लैश। तो आप चाहो तो फ्री पिक से डायरेक्टली अपने टेक्सचर को डाउनलोड कर सकते हो या फिर अनस्प्लैश से डाउनलोड कर सकते हो। लेकिन ये दोनों ऐसी वेबसाइट्स हैं जो कि आपको फ्री में इमेजेस प्रोवाइड कराती है। ध्यान रखना है, ये जो वेबसाइट्स हैं ये सिर्फ टेक्सचर्स के लिए नहीं है, ये आपको हर टाइप की इमेजेस और रेफरेंसेस प्रोवाइड कराएगी। बट जो हमारा गूगल सर्च इंजन है ये तो हमें प्रोवाइड कराएगा अनलिमिटेड स्टॉक। इसका रीजन ये है कि जो वेबसाइट मैं आपको बताने वाला हूँ उसमें आपको हाई डेफिनेशन टेक्सचर तो मिल जाते हैं लेकिन अनलिमिटेड नहीं मिलते। तो इसके लिए आप डायरेक्टली गूगल से भी इन इमेजेस को सर्च कर सकते हो और अपने मॉडल के अंदर यूज कर सकते हो। तो अब चलते हैं उन वेबसाइट्स के अंदर। फर्स्ट वेबसाइट का नाम है textureheaven.com। इसको जब हम ओपन करेंगे तो आपको ये वेबसाइट कुछ इस टाइप की दिखाई देगी। इसके अंदर आप ऊपर टेक्सचर्स पे जाओगे तो यहाँ पे आपको लेफ्ट हैंड साइड में कैटेगरीज मिल जाएगी। आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग इजिली चूज कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे ब्रिक्स का सेक्शन दिया हुआ है, 20 टाइप की यहाँ पे ब्रिक्स दी गई है। और इसके अंदर खास बात ये है कि आप गूगल से जो इमेजेस निकालते हो वो सिर्फ और सिर्फ आपको टेक्सचर प्रोवाइड कराता है, लेकिन ये जो वेबसाइट्स है ये आपको रिफ्लेक्शन, बम्प, ग्लॉसीनेस, डिफ्यूज, डिस्प्लेसमेंट, हर टाइप के जो टेक्सचर के साथ यूज करे जाते हैं वो सारे ऑप्शन आपको इसके अंदर डाउनलोड करने को मिलेंगे एक टेक्सचर के रिकमेंडेशन के अंदर। जैसे कि यहाँ पर आपको ब्रिक का जो टेक्सचर दिखाई दे रहा है इसके अंदर आपको डेप्थ और फिनिशिंग सारी कुछ दिखाई दे रही है। तो आप किसी भी टेक्सचर पे जब आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो ऑल मैप्स, जिसके अंदर आपको AO, डिफ्यूज, डिस्प्लेसमेंट, नॉर्मल, रफनेस और रफ AO ये सभी पार्ट्स अवेलेबल है। तो अगर मैं जैसे ही यहाँ पे ऑल पे क्लिक करूंगा तो इसके अंदर आपको क्वालिटीज भी देखने को मिलेगी PNG और JPG फॉर्मेट के अंदर। जैसे मैं JPG यहाँ पर 3.4 MB के अंदर ही डाउनलोड कर लेता हूँ तो नीचे आप देखोगे कि जिप फाइल मेरी डाउनलोड हो रही है। तो इस जिप फाइल के अंदर आपको ये सभी फॉर्मेट देखने को मिलेंगे। लेकिन जैसे कि मैंने बताया था कि इस वेबसाइट के अंदर आपको जो टेक्सचर है वो बहुत ही लिमिटेड मिलेंगे। तो अगर आपने वाइडली इनको सर्च करना हो तो आप डायरेक्टली से गूगल से सर्च कर सकते हो। अब मैं आपको रिव्यू करके दिखाता हूँ कि 3D Max के अंदर ये टेक्सचर कैसे दिखने वाले हैं। अब हम 3D Max के अंदर आ चुके हैं। इसमें मैं नॉर्मली एक प्लेन ले लेता हूँ अपने फ्रंट व्यू पर और F3 प्रेस करके सरफेस के अंदर देख लूंगा। देन M प्रेस करके मटेरियल्स के अंदर आ जाते हैं। अब 2017 के अंदर क्या डिफरेंस है कि बाय डिफॉल्ट इन स्लॉट्स के अंदर मुझे पहले से ही मटेरियल अप्लाई हुए दिखाई दे रहे हैं। इन मटेरियल्स को हम फिजिकल मटेरियल कहते हैं जो कि यहाँ पे शो कर रहा है और ये हमारे मॉडल्स के अंदर बाय डिफॉल्ट यूज होने वाले मटेरियल्स हैं। तो यहाँ पे जो इंटरफेस है हमें कुछ इस टाइप का दिखाई दे रहा है। अब इसे हम स्टैंडर्ड में कैसे लेकर आएंगे, यहाँ पे फिजिकल मटेरियल पे मैं क्लिक कर देता हूँ और जनरल से हटा के इसे मैं कर दूंगा स्कैन लाइन शेडेड पर, देन ओके। अब आपको पहले जैसे ऑप्शंस इसके अंदर दिखाई दे रहे होंगे। इसके अंदर मैं डिफ्यूज पे क्लिक करूंगा और ऊपर लिस्ट में जाके बिट मैप पे क्लिक कर दूंगा, देन नीचे ओके। ये मेरा टेक्सचर है, पहले इस टेक्सचर को मैं ओपन कर लेता हूँ। देन यहाँ पर असाइन मटेरियल टू सिलेक्शन और उसके बाद शो शेडेड मटेरियल इन व्यू पोर्ट। तो यहाँ पे आपको ये टेक्सचर दिखने लग जाएगा। देन इसको अगर हमें रिपीट करना हो तो यहाँ पे नीचे साइज आ रहा है जो 100x100 शो कर रहा है। तो इसको हम अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग भी सेट कर सकते हैं। जैसे कि मैं इसे कर देता हूँ 50x50। तो आप देखोगे कि इसमें जब मैं टेक्सचर का साइज छोटा कर रहा हूँ और छोटा करके देखते हैं तो यहाँ पे टेक्सचर हमारे रिपीट होते हुए दिखाई दे रहे हैं। जैसे कि मैंने आपको टेक्सचर डाउनलोड करते टाइम ही बताया था कि इस टाइप के जो टेक्सचर्स होते हैं जो शेडिंग क्रिएट करते हैं वो आपके 3D Max के अंदर इसलिए सुटेबल नहीं होते हैं क्योंकि जब हम उसे टाइलिंग करते हैं तो यहाँ पर उन टाइलिंग के पैटर्न्स आपको दिखाई देंगे जो कि हमारे मॉडल के लिए यूजफुल नहीं है।
अब मैं क्या करता हूँ, इसी की कॉपी ले लूंगा, देन यहाँ पर कॉपी पे ओके, और उसके बाद न्यू मटेरियल बनाते हैं, देन न्यू टेक्सचर को अप्लाई करके देखेंगे। यहाँ पे दोबारा से फिजिकल के अंदर स्टैंडर्ड पे चले गए, देन ओके, और यहाँ पे डिफ्यूज के अंदर मैं दोबारा से बिटमैप में चले जाऊंगा, देन ओके, और यहाँ पे सेकंड टेक्सचर जो हमारा वुड वाला है वो भी कुछ इसी टाइप का क्रिएट होने वाला है। इसको अभी हम ओपन कर देते हैं, देन अप्लाई और शो। तो ये भी जो टेक्सचर है एक बारी में जो शो कर रहा है वो ठीक है, लेकिन अगर इसको भी मैं टाइलिंग के अंदर यहाँ पे 25x25 दे दूंगा तो इसके अंदर भी रिपीटेशन में क्या हो रहा है, वो पैटर्न क्लियरली यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि जो हमने रिपीट करा है उसके अंदर शेडेड में कई सारे डिफरेंसेस है। तो ये टेक्सचर भी हमारे लिए यूजफुल नहीं है। आर्किटेक्ट के अंदर इस टाइप के टेक्सचर भी नहीं इस्तेमाल करे जाते हैं। अब हम चले जाते हैं उस टेक्सचर पर जिसके अंदर प्लेन पैटर्न तो था लेकिन उसके अंदर शेड अप्लाई करा हुआ था। तो यहाँ पे भी मैं इसकी कॉपी कर लेता हूँ और चले जाता हूँ न्यू मटेरियल के अंदर, देन इसमें भी स्टैंडर्ड, देन ओके, और उसके बाद डिफ्यूज के अंदर यहाँ पे भी बिटमैप पे चले जाते हैं और ले लेते हैं ये वॉल का टेक्सचर, अप्लाई एंड शो। इसके अंदर शेड डला हुआ है, बहुत ही प्यारा पैटर्न ये लग रहा है कि बीच में इसमें लाइट कलर है और साइड में डार्क शेड आ रहा है। अगर किसी रूम के अंदर ये प्लेन पैटर्न डाला जाए तो शायद ये रियलिस्टिक आउटपुट दे सकता है, लेकिन जहां पर बात आई हमारी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग इसको रिपीट करने की, तो यहाँ पे जैसे ही मैं साइज को हाफ करूंगा यानी कि 50x50, तो आपको दिखाई देगा कि ये मैट टाइप के कुछ टाइल पैटर्न क्रिएट कर रहा है जो कि दोबारा से हमारे मॉडल को खराब कर देगा। तो इस टाइप के आपको टेक्सचर नहीं लेने। अब हम चलते हैं उस टेक्सचर पर जो कि मैंने रेकमेंड करा था कि इसको अगर हम टाइल करेंगे तो इसमें कोई डिफेक्ट आपको नहीं दिखाई देने वाला। देन इसको हम कॉपी कर लेते हैं और चलते हैं न्यू मटेरियल स्लॉट के अंदर। यहाँ पे भी फिजिकल बटन पे मैंने क्लिक करा और स्टैंडर्ड के अंदर चले गए। देन यहाँ पे डिफ्यूज पे हम गए और ऊपर बिटमैप को ओपन करा। आप डबल क्लिक के थ्रू भी इस ऑप्शन को डायरेक्टली ओपन कर सकते हो। यहाँ पे मैंने वुड वाले टेक्सचर को लिया, देन ओपन और असाइन एंड शो। तो यहाँ पे आपको ये पैटर्न दिखाई दे रहा है, बिल्कुल क्लियर है। और इसको रिपीट करके देखते हैं। यहाँ पे साइज मैंने कर दिया 50x50। इसके अंदर कोई रिपीटेशन आपको दिखाई दे रही है? तो आपको अपने मॉडल के अंदर इस टाइप के टेक्सचर और इस टाइप के पैटर्न इस्तेमाल करने हैं जो कि अगर आप टाइल भी करो तो आपके वो टेक्सचर रिपीटेशन के अंदर ना आए। और इस टाइप के टेक्सचर अगर आपने सर्च करने हैं तो आपको गूगल पर सीमलेस टेक्सचर जब आप सर्च करोगे तो आपको इसी टाइप के टेक्सचर दिखाई देंगे जो कि आप टाइलिंग कर सकते हो, रिपीट कर सकते हो। लेकिन उसके अंदर भी आपको कई सारे टेक्सचर ऐसे दिखाई देंगे जिसमें शेड हो सकता है या फिर वाटर मार्क हो सकता है या फिर कंपनी के नेम की स्ट्रिप हो सकती है। तो उन टेक्सचर्स को इग्नोर करते हुए बाकी के टेक्सचर जो आपको क्लियर साइज के अंदर दिखाई देंगे वो आप अपने मॉडल के लिए यूज कर सकते हो। सो आई होप आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट करें। और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब करें और प्रेस करें साथ में बने बेल आइकन को, ताकि टाइम टू टाइम होने वाले अपडेट आपके पास पहुंचे सबसे पहले। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ।